तो नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1, चार्ज कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चार्ज जो भी हम लोग ले रहे हैं, दो चार्जेस, दे हैव टू बी पॉइंट चार्जेस, यानी ये एक चार्ज है Q, ठीक है, दूसरा चार्ज है Q, ये दोनों पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। उनके जो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में, ओके, तो एट दैट टाइम वी आर निग्लेक्टिंग द डायमेंशंस। ठीक है, इनके डायमेंशंस को हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो फॉर दैट ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मीनिंग ये नहीं कि चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, चार्ज भले ही बड़ा हो, ठीक है, अर्थ के जितना बड़ा चार्ज ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सामने जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ के जैसा ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस उनके डायमेंशन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, the distance between two objects, याद रखना, if the distance between two objects is very large compared to their dimensions, both the object can be considered to be a point like object. Okay, ऐसा चैप्टर नंबर 3 या 4 में आता था लास्ट ईयर। ये सब आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1 क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए दोनों। ठीक है, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन। यानी सर तो इसमें लिमिटेशन कहाँ हुई? ये तो कंडीशन हुई ना। हाँ, कंडीशन हुई नहीं, बट अगर मान लो कि भाई ये एक चार्ज है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा चार्ज है, ओके, दूसरा चार्ज भी बहुत बड़ा है, ओके, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो कंपेयर टू देयर डायमेंशंस, तो इन दैट केस क्या होगा? ये पॉइंट चार्ज नहीं, तो इस केस में फिर कूलम्स लॉ 100% हम लोग नहीं लगा सकते। ओके, ओके। तो जैसे मान लो कि एक बड़ा सा स्फीयर जिसमें ये रीजन में चार्ज है और यहाँ पे रीजन में थोड़ा बहुत चार्ज है, ओके, फिर ये दूसरा स्फीयर, इसमें यहाँ पे थोड़ा चार्ज, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अगर ये बहुत ही दूर हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस वाज लिमिटेशन नंबर 1। अब देखते हैं लिमिटेशन नंबर 2। जो चार्ज है ना, जैसे मान लो भाई ये एक चार्ज है, ठीक है, Q1, और ये दूसरा चार्ज है Q2, मैं इन दोनों के बीच का बीच में लगा रहे कूलम्बियन फोर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट वेल कैलकुलेटिंग कूलम्बियन फोर्स, अगर ये कूलम फोर्स की वजह से नजदीक आ गए, या फिर किसी और फोर्स की वजह से नजदीक आ रहे हैं, या फिर दूर जा रहे हैं, या फिर दे आर ऑसिलेटिंग, बिकॉज जनरली चार्ज क्या होते हैं, वो एटम के अंदर होते हैं एंड दे आर जनरली नॉट स्टेशनरी। तो अगर कोई चार्ज मोशन में हो तो उसके लिए हम लोग कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। ओके, सो कैन नॉट बी अप्लाइड for charges not at rest। ठीक है, तो रेस्ट पे हो उसके लिए हम लोग ये फोर्स लगा सकते हैं। याद रखना, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम होना चाहिए। याद रखना, क्या सेम होना चाहिए? रिलेटिव डिस्टेंस। तो याद करो, जब हम लोगों ने बोहर वाला फॉर्मूला यूज किया था ना, उसमें देखा, याद है इसके ऊपर कूलम्बियन फोर्स कितना लगा? याद करो, इसमें mv²/r बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ लग रहा था कि Q1Q2/r², पर इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा था, पर भले इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा हो, ये जो डिस्टेंस है ना सब जगह पे, दैट डिस्टेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, तो दूसरा लिमिटेशन याद रखना, कूलम्स लॉ तभी लगा सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना हो तो कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। तीसरा लिमिटेशन ये, देखो दो चार्ज बहुत ही नजदीक आ जाए, वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, एट दैट टाइम कूलम्स लॉ है वो हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फोर्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की जो साइज है उससे ज्यादा ये होना चाहिए। और जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो 10⁻18 मीटर तक ये फोर्स लग सकता है। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। एक्चुअली 10⁻18 मीटर तो बहुत ऐसा लिख सकते हैं, बट एक्चुअली लिखना चाहिए इट इज अ शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। ये इसके लिमिटेशंस होंगे। तो याद रखना, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, रेस्ट पे हो तो नहीं लगेगा, डिस्टेंस 1 फेम्टोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस 10⁻18 मीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, दिस आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, और यही एग्जाम में छाप के आना है।